स्वार्थी रिश्ते, दिल छू लेने वाली कहानी। रवि, गांव पैसे नहीं भेजे क्या आपने इस महीने? बार बार मेरे फोन पर फोन आ रहे हैं। मुझे तो देखते ही समझ आ गया कि आप पैसे भेजना भूल गए हैं, वरना मुझे क्यों फोन आने लगे वहां से? अरे यार, बिल्कुल भूल गया। इस महीने वर्क प्रेशर इतना है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। आज पक्का भेज दूंगा, पर मुझे समझ नहीं आता, तो एक दिन देर हो जाए तो इतनी जल्दी क्यों मचने लगती है माँ बाबूजी को? जल्दी नहीं मचती, डर हो जाता है कि कहीं आपने पैसे देना बंद तो नहीं कर दिया। हद है यार, उनका बेटा हूँ, कोई कंप्यूटर थोड़ी हूँ कि एकदम 1 तारीख को पैसे ट्रांसफ़र हो ही जाएं ऑटोमेटिकली। चलो कोई बात नहीं, आज ऑफिस पहुँचकर सबसे पहले यही काम करूँगा। सविता रवि के निकलने के बाद घर समेट ही रही थी कि फिर उसका फ़ोन बजा। हेलो माँ जी, प्रणाम। खुश रहो। रवि तो ज़्यादा व्यस्त है। व्यस्त तो है, पर आज पैसे भेज देंगे, आप फिक्र मत करो। मेरा तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। उससे कहना कुछ पैसे ज़्यादा भेजे, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, दिखाना होगा शहर के डॉक्टर को। ठीक है, बोल दूंगी। हर महीने 2 महीने में एक फिक्स राशि के अलावा कुछ और पैसों की डिमांड आना तय था, जबकि गांव में घर का अनाज, सब्जियां और दूध हो जाता है। दवाइयाँ नाम मात्र की आती हैं, क्योंकि सास ससुर दोनों स्वस्थ थे। गांव में एक बार ऐसे ही चर्चा चली तो सासू माँ बिफर पड़ी थी। अरे, नमन की नौकरी इतनी अच्छी होती तो क्या तेरे तरह उसे शौक नहीं है परिवार रखने का? बेचारा किसी तरह गुजारा करता है अपना, और पैसे भी भेजता है अपने बाल बच्चों के लिए। कोई सरकारी अफसर की नौकरी थोड़ी ना है उसकी जो ठाठ चलेगी। नमन कुछ भेजता है, रवि के भेजे हुए पैसों में हमारा ही पूरा नहीं पड़ता तो उसका क्या चलेगा? जबकि सविता और रवि दोनों की समझ में आ रहा था कि नमन अपना बैंक बैलेंस बना रहा है, इसलिए फैमिली को भी गांव में रख छोड़ा है। और गांव में तो हर चीज़ है ही। रही पैसों की बात, तो पैसों की ज़रूरत है, सास ससुर पूरी करते हैं, पर वो ये बात बोलते तो हंगामा हो जाता। सविता जब देवर की शादी नहीं हुई थी तब भी वह एक पैसा माँ बाप को नहीं देता, और अब तो उसके पास बहाना भी था। जो करना था सब बड़े बेटे रवि के ही जिम्मे था। रवि एक का एक बेटा ही था। शाम को रवि लौटा तो बहुत परेशान था। आते ही सविता ने पूछा, पैसे भेजे आपने? हाँ, भेज दिए थे, कल और भेज देना। मैं बताना भूल गई थी, माँ जी का फ़ोन आया था, बाबूजी को दिखाना है डॉक्टर को। सविता, पैसे बाबूजी को दिखाने के लिए नहीं, शहर जाने के लिए चाहिए माँ बाबूजी को। मतलब समझी नहीं? आज मामा जी का फ़ोन आया था, शिकायत कर रहे थे कि नमन ने इतना अच्छा 3 कमरों का घर खरीद लिया, 4 दिन बाद गृह प्रवेश है, और तुम लोगों ने कुछ बताया भी नहीं मुझे। वह तो मैं अपने साले के घर गया था तो उसी सोसाइटी में रहता है वो, तो पता चला कि नमन ने वहीं घर ले लिया है। मैं हड़बड़ी में था तो मिल नहीं पाया, वैसे बिन बुलाए नहीं जाना चाहता था। क्या घर ले लिया और हमें बताया तक नहीं? माँ जी तो हमेशा उनकी कम आमदनी का रोना रोती थी, और 3 कमरे के घर में तो अच्छे खासे पैसे लगे होंगे, वह भी उस नामी सोसाइटी में। तो मैं अभी फ़ोन करके पूछता हूँ माँ से, इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? रवि क्रोधित ही नहीं, दुखी भी था। माँ को फ़ोन लगाया तो माँ बोली, बताने ही वाली थी, कोई खुद के पैसों से थोड़ी ना खरीदा है, बैंक से लोन लेकर खरीदा है। सास ने सफाई दी, माँ बैंक लोन भी उतना ही और उन्हीं लोगों को देता है जो चुका सके। तुम ये सब मुझे ना सिखाओ तो बेहतर है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ मैं, सब समझता हूँ। माँ ने चिढ़कर कहा, कैसा भाई है रे तू, अपने ही भाई की तरक्की पर बजाय खुश होने के गुस्सा निकाल रहा है। माँ, भाई कहाँ रहने दिया आपने, प्रतिद्वंदी बना दिया। उसका एक तरफा सपोर्ट करके कभी मुझे बेटा समझा आपने? शुरू से ही नमन नमन करती रही, क्यों? मैं उससे अच्छी नौकरी करता हूँ, ये मेरा कसूर है? उससे ज़्यादा पैसे और सुविधाएं मिलती हैं,
ये मेरा दोष है। आपको तो गर्व होना चाहिए मुझ पर नहीं, अपने घर की बात इसलिए नहीं बताई ना कि कहीं मैं उससे जलने ना लगूं, या मेरे मन में ये बात ना आ जाए कहीं मेरे ही भेजे पैसों से। अरे तू कोई लाख रुपए भेजता है क्या? 10-15 हज़ार का आजकल कोई महत्व है क्या? वह तो गर्म तवे पर पानी की तरह उड़ जाता है। कष्ट में ही रहते हैं हम वहाँ पर। तुझे बताते नहीं तो क्या? कभी यहाँ महीने भर जाकर रहे और हमारे खर्च देख, तब पता चलेगा तुझे। ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? नौकरी छोड़कर हमारे खर्च देखने जाकर रहेगा यहाँ? नहीं, अब से आपके हर खर्चे को पूरा करूँगा, पर वहाँ गांव पर नहीं, आपके यहाँ हमारे साथ आकर रहना होगा। शायद मेरे पास रहे तो मुझसे प्यार भी हो जाए आप लोगों को। और दूसरी बात, मैं नहीं चाहता कि अब मेरे होते आप लोग और कष्ट झेलें। मैं टिकट करवा कर भेज देता हूँ, आप लोग आने की तैयारी करें, कहकर रवि ने फ़ोन काट दिया। सविता रवि को देखे जा रही थी। जिस बेटे ने आज तक ऊंची आवाज़ में अपने माँ बाप से बात नहीं की थी, इतना कुछ बोल गया। शायद क्रोध में, या शायद अत्यधिक दुख में, या शायद माता पिता का भाई के प्रति अत्यधिक झुकाव देखकर, या फिर उनका स्वार्थ देखकर। क्या देख रही हो सविता? कहा जाता है कि माता पिता भी जब दुष्ट हो जाएं तो संतान को उनका परित्याग कर देना चाहिए। मैं तो अभी भी उन्हें साथ रखने को तैयार हूँ, और अगर मेरे पास आकर रहेंगे मेरे माता पिता बनकर, तो उनका मान सम्मान और इज्जत भी करता रहूँगा। पर हाँ, अब ये बड़ा बेटा एटीएम मशीन बनकर नहीं रहेगा। सिर्फ पैसे देते लेते हमारे रिश्ते भी भाव शून्य हो रहे हैं। इसके लिए मुझे बदलना होगा। रिश्तों को स्वार्थ की बलि बेदी पर कुर्बान होते नहीं देखना है मुझे। इसके लिए इतना स्वार्थी होना तो बनता है मेरा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।